प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे स्केल की। पैमाना आपके सिलेबस में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो तत्व है, जो टॉपिक है, वो है मापक या स्केल। इसका आज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगी। We shall now go to the various factors that have to be considered in the preparation of maps. मानचित्र को बनाने के लिए, मानचित्र की रचना करने के लिए कौन से कारक इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। फॉर दिस आप purpose consider first of all certain features that are common to all the maps. Among them, scale is important. It is possible to represent the Earth's surface only by a drawing or a model of smaller size. We use different scales or drawing maps for various purposes. For example, if we have to plan a house, we draw maps on a larger scale. On the other hand, if we have to find out the location of a town in a country, we consult atlas where maps are drawn in a smaller scale. अब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो भूगोल वेदता के नाते या भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम अगर किसी क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए मानचित्र बनाने की आवश्यकता होती है। मानचित्र बनाने की आवश्यकता के साथ ही हमें ये समझना पड़ता है कि मानचित्र जो है वो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है और मानचित्र को बनाने के लिए मानचित्र के अनुपातिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए स्केल या मापक की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी घर का प्लान बनाना है, जब आर्किटेक्ट बनाता है वो भी स्केल पर बनाता है, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर को प्रदर्शित करता है, या कितने गज को प्रदर्शित करता है, या कितने फीट को प्रदर्शित करता है, कितने इंच कितने फीट को प्रदर्शित करता है। मोटे तौर पर हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि पूरे पृथ्वी के धरातल को या पृथ्वी के किसी एक हिस्से के धरातल को अगर हमें समतल कागज पर दिखाना है, देखिए दो चीज़ें, एक तो ये है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, उस बड़े स्वरूप को या पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र को अगर हमें ड्रॉ करना है तो एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दर्शाने के लिए मापक की आवश्यकता है। हमें उसे छोटा करना पड़ेगा, तो हम एक आनुपातिक रूप से उसे छोटा करेंगे, बिना किसी अंकन के छोटा नहीं कर देंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के छोटा नहीं कर देंगे। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी जो है या पृथ्वी का कोई भी क्षेत्र है वो त्रिविमितीय है, 3 डायमेंशनल है, और कागज हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमितीय होता है। पृथ्वी में क्षेत्र का जब हम मानचित्र बनाते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी होती है, लेकिन मानचित्र जब हम कागज पर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो त्रिविमितीय पृथ्वी या उसके किसी क्षेत्र को द्विविमितीय कागज पर दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस आनुपातिक गणना का प्रयोग किया जाता है, आनुपातिक अंकन का प्रयोग किया जाता है, उसे स्केल कहते हैं या मापक कहते हैं। ये तो मोटे तौर पर स्केल की परिभाषा है और हमें मानचित्र बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत होती है। आपने मानचित्र अगर देखे होंगे, एटलसेस में भी देखे होंगे या वॉल मैप्स देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें नीचे या साइड में कहीं नीचे राइट हैंड साइड में या बिल्कुल नीचे RF लिखा होता है या ऊपर या स्केल लिखा हुआ होता है, जो कि इंचेस या सेंटीमीटर्स में बना हुआ होता है, और उसमें उसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी मानचित्र में कितने सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है, या कितने इंच की दूरी कितने मील को प्रदर्शित कर रही है। ये हम उसमें देखकर पता लगा सकते हैं। इसीलिए इस अंकन की ज़रूरत होती है अगर हमें आनुपातिक और शुद्ध मानचित्र बनाना है। और ये सच है कि भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते शुद्ध मानचित्र ही हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, तभी हम विस्तृत अध्ययन की ओर उन्मुख हो सकेंगे। The distance between any 2 points on map represents an actual distance between the earth corresponding points on the ground. मोटे तौर पर मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करती है। The situation between the station between the map distance and ground distance is the scale of the map. ये जो रेशो है, बेसिकली जो रेशो है, मानचित्र जो अनुपात है, मानचित्र पर दर्शाई 2 बिंदुओं के बीच दर्शाई गई दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के मध्य के अनुपात को हम स्केल के रूप में या मापक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
When we speak of the scale being 1 centimeter to 1 kilometer, we mean that a length of 1 centimeter on the map corresponds to a distance of 1 kilometer on the ground. The scale of a map is always expressed linear scale. जैसे मोटे तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर का स्केल है, इसका मतलब है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। इसको हम लीनियर स्केल कहेंगे। ये रेखीय मापक है। लीनियर स्केल इज ये रेखीय मापक है। The scale of a map is always expressed linear scale in distance. Large scale maps are those which depict in detail the geographical features of the area. Such maps over smaller areas in contrast to small scale maps. The latter are prepared for showing only the important features of a large area. There will thus be some loss of information in the case of small scale maps, as their information contained has to be selective. The choice of proper scale of a map would depend upon the purpose for which it is drawn. अब एक बात और है कि हम जब बड़ा स्केल लेते हैं तो वो छोटे एरिया के लिए जब बड़ा स्केल लेते हैं तो छोटे एरिया की छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को भी उस मानचित्र में दर्शाया जा सकता है, लेकिन बड़े मानचित्रों के लिए छोटा स्केल लेना पड़ता है, जिसमें बड़े मानचित्रों के सिर्फ मुख्य बिंदुओं को ही दर्शाया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको दर्शाते हैं और उसमें जो बहुत सूक्ष्म जो तत्व हैं वो छूट जाते हैं। तो वस्तुतः जब हम किसी भी मापक का चयन करते हैं कि किस मानचित्र के लिए किस तरीके का मापक होना चाहिए, किस तरीके का मापक होना चाहिए से मतलब क्या अनुपात होना चाहिए धरातल की दूरी और मानचित्र के बीच की दूरी के मध्य, तो उस अनुपात को, उस स्केल को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस मानचित्र के का उद्देश्य क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं। सिर्फ लोकेशनल मैप बनाना चाहते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैप बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैप बनाना चाहते हैं, या लार्ज स्केल पे हम किसी रिसोर्स का या एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं। हम किस प्रकार का मानचित्र बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का मापक चुनेंगे और मानचित्र का कितना एरिया कितने कागज़ पर दिखा पाएंगे। इसलिए मानचित्र बनाने के लिए स्केल और स्केल के प्रकारों की जानकारी होना ज़रूरी है, मापक के प्रकारों की जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि मापक का चयन कैसे किया जाएगा, किस मानचित्र के लिए किस प्रकार के मापक का प्रयोग किया जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल ऑन अ मैप। There are 3 ways in which the scale of a map is expressed. हम कैसे दिखाते हैं मानचित्र में मापक को, कितने प्रकार के मापक होते हैं, इसकी बात हम करेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के विधियों के द्वारा मानचित्र पर मापक दर्शाया जाता है। पहले बाय अ स्टेटमेंट, दूसरा बाय अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन एंड तीसरा बाय अ ग्राफिकल स्केल। एक तो बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है वाक्य के रूप में हम मानचित्र पर मापक को दर्शा सकते हैं कि इतने किलोमीटर, इतने या इतने सेंटीमीटर, इतने किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। दूसरा है बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, किसी अंकों के माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं। और तीसरा है बाय ग्राफिकल स्केल, रेखीय आधार पर हम स्केल को बनाकर दर्शाते हैं कि किसी मानचित्र पर किस प्रकार का अनुपात मिलता है मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के मध्य। सबसे पहले है बाय स्टेटमेंट। इन दिस मैथड द स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स सच एज 1 centimeter to 1 kilometer or 1 inch to 1 mile, etc. This indicates that 1 centimeter on the map corresponds to 1 kilometer on the ground, or 1 inch on the map corresponds to 1 mile on the ground. This method has 2 limitations. First, it can be understood only by those who are familiar with the unit of measurement used. Secondly, when a map is reduced or enlarged from the original, the map will not be the same. This creates problems in measurement. It is therefore necessary to show the scale of the map by a linear scale, as explained later. पहला है बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम मतलब जब वाक्य लिख देते हैं, शब्दों में लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर।
या 1 इंच बराबर 1 मील। इसका मतलब है कि मानचित्र पर जब 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची जाती है तो वो धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है, या मानचित्र पर दर्शाया गया 1 इंच की दूरी धरातल की 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है। अब ये आसानी से पढ़ने में आ जाता है, इसमें किसी टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसकी सीमा ये है, इसकी जो डिमेरिट है वो ये है कि पहला तो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा समझा जाएगा जो इन मापन की इन विधियों से या कहना चाहिए कि मापन की इन प्रणालियों से परिचित हों। मतलब कहाँ पर मील को प्रदर्शित करेंगे, या कहाँ पर मील होना चाहिए, कहाँ किलोमीटर होना चाहिए, या सेंटीमीटर द्वारा किलोमीटर प्रदर्शित किया जा सकता है और इंच द्वारा मील प्रदर्शित किया जा सकता है, या 1 मील में कितने इंच होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। जिनको इन सारी चीज़ों की का स्पष्ट ज्ञान होगा वही इस तरीके के स्टेटमेंट से किसी भी मानचित्र का मापन करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, उस मानचित्र की लंबाई चौड़ाई दूरी समझ पाएंगे। एक लिमिटेशन तो ये हो गई कि मेजरमेंट की जो टेक्निक है या मेजरमेंट का जो पैरामीटर्स हैं, जो मापन की जो विधि का जो स्वरूप है, जो मापन की प्रणालियां हैं, उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा एक जो इसका माइनस पॉइंट है वो ये है कि जब हम उस मानचित्र को बड़ा करें या छोटा करें, रिड्यूस करें या एनलार्ज करें, तो ये मापन गड़बड़ा जाता है। मतलब ये नेचुरली आप छोटा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर उतने किलोमीटर को थोड़ी दर्शाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में उसका स्केल दोबारा से परिभाषित करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या वो गलत हो जाएगा। मानचित्र की अशुद्धि की संभावना बढ़ जाती है अगर हम उसको एनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, क्योंकि स्केल परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे में उस मानचित्र का अध्ययन कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि मानचित्र का उद्देश्य क्या है और मानचित्र को पर स्केल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, तब हम स्केल प्रदर्शित करने की दूसरी विधियों की ओर उन्मुख होते हैं। इनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।